साल 2024 की आखिरी कंट्रोवर्सी से जुड़ी है। इस कंट्रोवर्सी में दो अहम किरदार हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। और इस कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट यानी मुद्दा है संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी। इस पुलिस चौकी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें दावा यह कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी ने दलील दी कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के नजदीक किसी भी तरीके का निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। वक्फ की जमीन के दावे के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर किए और बताया कि एक कागज जमीन के वक्फ के मालिकाना हक के सबूत है। संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी का निर्माण पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अब वक्फ की संपत्ति का पेंच लगाया। आखिर क्या है सत्यव्रत पुलिस चौकी का सच? क्या असदुद्दीन ओवैसी के दावों में वाकई दम है? उनके दावों पर जी न्यूज ने जमीनी पड़ताल की। दिखाते हैं आपको संभल से डीएनए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है। तमाम मजदूर यहां पर दिन रात काम कर रहे हैं। पांच दिन, 50 मजदूर और 14 फीट की दीवार। यह है संभल मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी का कंस्ट्रक्शन अपडेट, जिसके साथ जुड़ चुकी है ओवैसी के दावों वाली लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, यानी वक्फ की जमीन पर बन रही है पुलिस चौकी। ओवैसी ने वक्फ की एंट्री कराई तो जी न्यूज रिपोर्टर नीरज गौड़ संभल प्रशासन से मिले और सीधा सवाल पूछा, क्या वाकई जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है वो जमीन वक्फ की संपत्ति है? सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उनका हमने परीक्षण किया है, जांच की है। तो प्रारंभिक रूप से कोई भी प्रभावी और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी अनरजिस्टर्ड हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि ये भूमि किसी अन्य के स्वामित्व की है। पुलिस प्रशासन ने जवाब दिया, लेकिन 2024 की इस आखिरी कंट्रोवर्सी में दो और पक्ष भी हैं। पहला संभल की शाही जामा मस्जिद और दूसरा राज्य वक्फ बोर्ड। वक्फ की जमीन के दावे को लेकर जी न्यूज ने मस्जिद प्रबंधन और राज्य वक्फ बोर्ड से ओवैसी के दावों को समझने की कोशिश की। हमने यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम नेता हैं उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। सभी ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। वहीं इसी के साथ वक्फ बोर्ड की तरफ से भी कोई मुस्लिम नेता जी न्यूज से बात जब हमने करना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। और इसी के साथ जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जब हम उनके घर पर पहुंचे और उनसे भी वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में जब पूछा तो उन्होंने भी हमें बात करने से इनकार कर दिया। 30 दिसंबर को ओवैसी ने कहा कि पुलिस चौकी की जगह मुसलमानों के लिए स्कूल बनाए होते तो बेहतर होता। 31 दिसंबर को वो कहते हैं कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है। अब सवाल यानी अगली तारीख यानी 1 जनवरी को लेकर, क्या ओवैसी नए साल की शुरुआत भी सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी पर एक नई कंट्रोवर्सी के साथ करेंगे? संभल से नीरज गौड़ के साथ लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया। संभल के डीएम ने जी न्यूज के कैमरे पर यह साफ कहा कि जो कोई भी इस किस्म के दावों और दस्तावेज के जरिए प्रोपेगेंडा करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी मैसेज असदुद्दीन ओवैसी और उन लोगों के लिए जो पुलिस चौकी वाली जगह को वक्फ की जमीन बता रहे हैं।